कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पार्टी महंगाई के खिलाफ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी। सुबह 11 बजे राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। राजधानी दिल्ली के अलावा सभी राज्यों में भी कांग्रेस राजभवनों का घेराव करेगी। विरोध प्रदर्शन में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी सहित वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। संसद में महंगाई पर चर्चा करने की मांग पर अड़े कांग्रेस नेता आज सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने से पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महंगाई सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की कथित सियासी इस्तेमाल को लेकर भी राहुल ने गुरुवार को मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार हमारी महंगाई के खिलाफ और जनहित में उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। विपक्ष 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही मूल्य वृद्धि और जीएसटी को लेकर दोनों सदनों में आवाज उठा रहा है। सदन में लगातार महंगाई पर मचे महाभारत के बीच 27 सांसदों को निलंबित भी किया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सील किए गए यंग इंडिया दफ्तर पर फिर से ईडी की टीम पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने ताला खोलकर जांच शुरू की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की। गुरुवार को संसद की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने समन भेजा, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। कहा कि संसद सत्र के दौरान समन भेजा गया। मैं कानून से बंधा हूं, लेकिन क्या कार्यवाही के बीच उसी समय पर समन भेजना सही है? राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने खड़गे के आरोपों का जवाब दिया। पीयूष गोयल बोले, एजेंसियों के कामकाज में सरकार कभी भी दखल नहीं देती। बोले, शायद जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये लोग हस्तक्षेप करते होंगे। विपक्ष के नेता की बातें बेबुनियाद है। ईडी समेत दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार दबाव डालकर चुप कराना चाहती है। पीएम मोदी और अमित शाह देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो करना है कर लें, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। राहुल बोले, मैं पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात ममता की शाम 4 बजे प्रस्तावित है। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात शाम 6 बजे होगी। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की आज होने वाली मुलाकात से पहले बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठकों का उपयोग ये संदेश देने के लिए करती हैं कि सेटिंग हो गई है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के बयान को टीएमसी ने बेबुनियाद करार दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। सीएम पटनायक आजादी का अमृत महोत्सव के लिए राष्ट्रीय समिति की बैठक और नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शिरकत करेंगे। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक होगी। कर्नाटक दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को संकल्प से सिद्धि के 3रे सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को राज्य के मुख्यमंत्री बसईराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी संबोधित किया। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए दलों की आज फिर बैठक होगी। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। अपने उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत सुनिश्चित करने की रणनीतियों को आज आखिरी धार दी जाएगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाला में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। बुधवार को पेशी के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने पार्थ की 4 और अर्पिता की 3 दिनों की हिरासत मांगी थी। भर्ती घोटाले में पार्थ की गिरफ्तारी 23 जुलाई को हुई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद ईडी ने अब उनकी पत्नी वर्षा राउत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज वर्षा को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी वर्षा से दादर और अलीबाग प्रॉपर्टी खरीद मामले में पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपने वार्ड परिसीमन को लेकर एमसीडी चुनाव स्थगित किए जाने को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को लिखित दलील पेश करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में आज राजनीति के अपराधीकरण पर अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट की अवमानना को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की अवहेलना को लेकर है, जिसमें कोर्ट ने सियासी पार्टियों से दागी नेता और उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड करने का आदेश दिया था। वाराणसी दौरे पर गए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण से आज मीडिया रूबरू होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज 2 घंटे के लिए मंदिर साइट पर कवरेज की छूट देगा। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। ट्रस्ट चाहता है कि मंदिर के चल रहे कार्य प्रगति को देशवासी भी देखें।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक है और इस बात की पूरी संभावना है कि आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़े, क्योंकि केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट